नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड का 70% हिस्सा ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और समझ भी नहीं पाए हैं, जबकि पूरी कायनात का भविष्य इसी पर टिका है। तो चलिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय शक्ति का नाम है डार्क एनर्जी। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में एक चौंका देने वाली खोज होती है। एडविन हबल और कुछ वैज्ञानिक अपनी खोज से ये साबित कर देते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का स्वरूप स्थिर नहीं है, वो लगातार फैलता जा रहा है। ये खोज चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर है। इसके संबंध में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का तर्क था कि हमारे ब्रह्मांड में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मौजूद है जो गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करके ब्रह्मांड को स्थिर रखने में मदद करती है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस रखने का मतलब ये है दोस्तों कि आज से 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के समय जब बिग बैंग का धमाका हुआ था, तब विस्फोट के साथ जो सारा मैटर चारों ओर फैला, उसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल्द ही वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक अदृश्य शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाकर ब्रह्मांड को पुनः उस बिंदु में सिमटने से रोक दिया। इसी अदृश्य शक्ति को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1917 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम दिया और दुनिया को समझाने की कोशिश की कि यही वो शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करके ब्रह्मांड को स्थिर रखने में मदद करती है। परंतु एक दशक बाद ही एडविन हबल की ब्रह्मांडीय विस्तार संबंधी खोज के बाद ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति केवल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर ब्रह्मांड को सिमटने से रोक ही नहीं रहा था, बल्कि ब्रह्मांड को फैला भी रहा था। अतः अपनी भूल स्वीकार करते हुए आइंस्टीन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपने समीकरण से हटा दिया। दोस्तों, यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के समीकरण आइंस्टीन को ये संकेत दे रहे थे कि हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि उसका विस्तार हो रहा है। परंतु उस समय आइंस्टीन ने अपने समीकरणों के संकेत को नजरअंदाज कर दिया और ब्रह्मांड को स्थिर मानकर इसकी व्याख्या करने के लिए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का प्रस्ताव रखा था। अब इसे क्या ही कहा जाए कि एक महान वैज्ञानिक साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने से चूक गया। शायद आइंस्टीन के किस्मत में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी खोज का सम्मान नहीं लिखा था, इसीलिए उन्होंने उस समय अपने गणितीय समीकरणों के संकेत पर विश्वास नहीं किया। खैर, एडविन हबल की खोज के साथ ही स्पेस साइंटिस्टों के सामने ये जानने की चुनौती पैदा हो गई कि आखिर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने वाली वो कौन सी शक्ति हो सकती है जो ब्रह्मांड को निरंतर फैलने पर मजबूर कर रही है। आगे सन 1998 में ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं की दो स्वतंत्र टीम, जिसमें खगोलविद एडम रीस, सॉल परलमुटर और ऑस्ट्रेलियाई खगोलशास्त्री ब्रायन श्मिट शामिल थे, इन्होंने पता लगाया कि जो आकाशगंगाएं हमसे जितनी दूर हैं, वे उतनी ही तेजी से हमसे और दूर होती जा रही हैं। मतलब उनकी फैलने की गति निरंतर तेज हो रही है। ये डार्क एनर्जी के अस्तित्व का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था कि कोई न कोई एक छुपा हुआ बल है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहा है, जिसे आज हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग के बाद की चमक है, इसके पैटर्न का अध्ययन करके भी हम डार्क एनर्जी के अस्तित्व और ब्रह्मांडीय विकास पर इसके प्रभावों का मोटा-मोटी अनुमान लगा सकते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट माइकल टर्नर ने पहली बार डार्क एनर्जी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ब्रह्मांड की विस्तार की दर पहले की तुलना में तेज होने या त्वरित होने का मतलब है कि समय के साथ डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मतलब ये कुछ अजीब और हमारे समझ से कहीं अधिक जटिल हो सकता है, जो समय के साथ बदलता रहता है। भले ही इसके संबंध में आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से लेकर क्वांटम फ्लक्चुएशंस इन द वैक्यूम तक कई सिद्धांत हैं,
फिर भी डार्क एनर्जी आखिर है क्या और ये किस तत्व से बनी है? ये सवाल हमारे सामने आज भी एक चुनौती के रूप में खड़ी है। ये या तो एक नया फंडामेंटल फोर्स हो सकती है, या हमारे पास जो वर्तमान भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल है उससे उलट किसी दूसरे दुनिया के भौतिकी की अभिव्यक्ति जो अभी हमारे समझ से बिल्कुल परे है। कुछ लोग तो ये भी अनुमान लगाते हैं कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष या स्पेस की एक गुण हो सकती है जो एक कॉस्मिक रबर बैंड की तरह स्पेस को अलग करती है। दोस्तों, आज हम नई खोजों की कगार पर हैं। आने वाले दिनों में लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप और यूक्लिड मिशन जैसी परियोजनाएं ब्रह्मांड को अभूतपूर्व रूप से मानचित्रित करेंगी, जिससे निश्चित ही डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांडी विकास में इसकी भूमिका का और अधिक सटीकता से पता चल पाएगा। याद रखें, ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, फिर भी हम अपने जिज्ञासा को मार्गदर्शक बनाकर इसके रहस्यों को अनलॉक करना जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।